हाँ तो कहिए, सुनने के लिए आ गई हूँ मैं। चुप हो जाओ फिलिस, बात को ना बढ़ाओ, पागल मत बनो, बकवास मत करो, यही सब कुछ कहना है ना? लेकिन अब बस बहुत हो गया, थक चुकी हूँ मैं इससे। पहले दिन से ही सबको मैं ये बताती आ रही हूँ कि नाज प्रेग्नेंट है, उस पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए हमें। अब देखें क्या हुआ है, उसने बच्चा खो दिया अपना। नवासे से महरूम हो गई मैं। बाबा, अब आप क्या करेंगे? कैसे तलाफी करेंगे इस सब की? और तुम इंसिया साहिबा क्या करोगी? क्या मेरी बेटी को उसका कमरा वापस देके तलाफी करोगी? मुझे कमरे या घर की कोई परवाह नहीं, अगर आप चाहें तो वापस ले लें। दादा प्लीज, मैंने कभी नहीं सोचा था कि नौबत यहाँ तक आ जाएगी। क्या आप मतलब कि ले लें वापस सब। ले लें? क्या तुम्हारे ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा? और उस घर से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, बताओ? प्लीज, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या मतलब जरूरत नहीं है? ये जो बकवास कर रही है वो क्या है? प्लीज, बाबा ने पहले ही शुरुआत कर दी है। घर इंसिया का भी है, तुम क्यों नहीं समझती? हाँ वो तो दिखाई दे रहा है मुझे। और तुम में शर्म नाम की कोई चीज नहीं है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने खड़े होने की अभी तक? लेकिन मैंने कुछ नहीं मांगे मांगा। जो मिल गया। फिलिस, तुम्हारी बेटी ने अपना बच्चा खो दिया और तुम्हें घर की फिक्र है। जाहिर सी बात है, फिक्र है मुझे। मेरी बेटी ने अभी अभी अपना बच्चा खोया है और जब वो ये खबर सुनेगी तब उस पे क्या गुजरेगी कुछ अंदाजा भी है? कमरा तो पहले ही छीन चुके थे आप उससे। आखिर ये हो क्या रहा है? बस कर दे, सबके सामने मत दिखावा करेंगे, सिर्फ आपका अफसोस है, हम सबका माहिर, अफसोस है। तुम तो बिल्कुल खामोश हो जाओ। तुम दोनों हिम्मत भी नहीं करना मेरी बेटी के कमरे में दाखिल होने की। क्या मतलब है, जानना चाहता हूँ। फिलिस, देखो मैं समझ सकता हूँ कि तुम गमगीन हो, बच्चों पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। तुम समझ क्यों नहीं रही? इनका कोई कसूर नहीं। कैसे नहीं है इनका कसूर? मेरी बेटी प्रेग्नेंट होते हुए भी अकेले पागलों की तरह घूमती रही, उसके शौहर ने भी उसका साथ नहीं दिया, अकेला छोड़ दिया इसने उसे। इसलिए जो कुछ भी हुआ उसके कसूरवार यही दोनों हैं और खास तौर पे तुम हो इसकी जिम्मेदार। फिलिस बेटा, तुम तकलीफ में हो, हम समझ सकते हैं, लेकिन यकीन करो हम सब भी बहुत परेशान हैं। ना प्लीज रुकिए जरा। अंकल आतिफ, इंसिया को लीजिए और जाइए यहाँ से, हम बाद में बात करेंगे। नहीं, मैं नाज को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। जाओ जाओ, यहाँ से चली जाओ। मेरी बेटी की जिंदगी से हमेशा के लिए दफा हो जाओ। शक्ल मत दिखाना उसे अपनी दोबारा।